अब आप पूरा तोड़ दिया तो बगल वाले को नहीं तोड़ दिए हो। खांसी हो सकती है। हाँ खांसी हो सकती है, तो वायरस वाली है ना, कोरोना भी ना हुआ। चर्म रोग हो सकता है। चर्म रोग नहीं है। वो छुआछूत से नहीं होता। लेकिन सर चर्म रोग ऐसे नहीं ये जो होता। सर जो व्हाइट दाग होते हैं, सफेद दाग, तो अगर किसी को घर में है तो उसका सारा बर्तन वर्तन सब लोग अलग कर देते हैं, जबकि फैलता नहीं है। शिक्षा का अभाव है। एक वायरस वाला होता है, उससे हो जाएगा, बाकी ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता सर है। वो किस तरह का होता है, जो दो तरह के होते हैं, उनमें क्या ऐसे कौन से चेहरे पे जो दाग होते हैं। देखो देखने में हाँ मतलब बाहर तो पता नहीं चलता है, लेकिन एक होता है शरीर में फैलता जाता है, वो रुकता नहीं है, फंगस। और एक जो होता है एक ही जगह रहेगा, वो बढ़ता नहीं है, कभी कभी उतना ही रह करके स्टॉप हो जाता है। इसमें भी कई तरह के होता है। एक होता है जो फैलता है धीरे धीरे फैल करके पूरी बॉडी में सफ़ेद हो जाएगा, पहले हल्का सा होगा फिर धीरे धीरे फैलना शुरू कर देगा, जब फैलेगा तो पूरा शरीर में हो जाएगा। एक होता है एक ही जगह रहेगा, वो फैलेगा नहीं। सर उसके गुण के बारे में नहीं पता। नहीं, अब वो डॉक्टर से मिलिए, स्किन वाले से। नहीं। आई एम नॉट अ डॉक्टर। नहीं बैठ जाएंगे। अब लिखिए संक्रामक रोग। इसमें देखिए संक्रामक रोग में पहला देखिए जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। हाँ, जीवाणु जनित रोग। दूसरा लिखिए विषाणु वायरस जनित रोग। अगला लिख लीजिए प्रोटोजोआ जनित रोग। कृमि, इसको बहुत क्या हो गया? और एक लिख लिए कवक, फंगल, कवक जनित रोग। इसमें पहला हेडिंग डालिए जीवाणु जनित रोग, कृमि या वर्म। कवक फंगी। अब डाल दीजिए जीवाणु जनित रोग, एक एक करके यहाँ बस इतना बताना है रोग का कारण क्या है, क्यों होता है, किससे होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, खाली इतना ही बताना है जो आपके एग्जाम में आता है। हाँ? कैसे किसका, ये सब यहाँ नहीं पढ़ाएगा, डायग्राम पढ़ाएंगे, देखिए डायग्राम पढ़ाते पढ़ाते शाम हो जाएगा। ये नीट की क्लास नहीं है, यू आर ए, हमने आपको शुरू में बताया था, पहले दिन भी बताया था कि यू आर ओनली ए जनरल एडमिनिस्ट्रेटर। यह क्लास नीट की नहीं है, ये यूपीएससी की है। यूपीएससी जो पूछता है बीमारी, उसके लक्षण, उसका उपचार, उसका कारण, खाली हमें इतना ही बताना है। उसका डायग्राम या उसका स्ट्रक्चर हमें ना पढ़ना है, ना पढ़ाना है, ना मेरे किसी काम का है, ना आपके किसी काम का है। ठीक है।
हाँ, नीट वालों में डॉक्टर बनना है, वहाँ चेक करना है, देखना है, डायग्नोसिस करना है, तो वहाँ ज़रूरत है। यहाँ आपको खाली इंस्ट्रक्शन देना है डॉक्टर को। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या SDM हो, तो आपके अंडर MBBS डॉक्टर रहेगा, उसको आपको इंस्ट्रक्शन देना, वो उसका फंक्शन है। ठीक है। लिखिए जीवाणु जनित रोग, पहले नाम लिख लीजिए, हैजा कॉलरा। हैजा का मीनिंग कॉलरा, कॉलरा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए डिप्थीरिया है। TB क्षय रोग, TB। कोढ़, लेरपी, कोढ़ है यार, लेरपी। कोढ़ नहीं जानते हो? आज तक कोढ़ रोग नहीं जानते, तब फिर क्यों कह रहे हो हम तो अमेरिका से आए हो? आगे लिखो टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, नोरिया, सिफिलिस और सुजाक। चलिए अब पहला लिखिए, हेडिंग डालिए आप, हैजा या कॉलरा। नहीं बैक्टीरियल है भाई, देख लो। बैक्टीरियल है लेकिन नॉन बैक्टीरियल। हाँ, वो हमें बैक्टीरियल पढ़ाना है। नहीं, हमने बाद में लिखा मानव रोग में, ऐसा लिखिए। अच्छा, चलो उसमें बाद में मेंशन कर देंगे। देखिए कॉलरा पहला, हैं? सुजाक बताते हैं अभी। हैजा कॉलरा लिखिए, डालिए हेडिंग पहला, हैजा या कॉलरा। आने दीजिए, एक करके आने दीजिए, बता। हाँ, धैर्य बस 5 मिनट बनाए रखिए। डालिए पहला कॉलरा, हैजा। लिखिए यह रोग विब्रियो कैलोरी कोलोरी नामक जीवाणु से होता है, जो कि जल खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा, तेजी से फैलता है। इसके लक्षण लिखिए, लक्षण सिम्टम्स, उल्टी एवं दस्त, सिम्टम्स या इसके लक्षण, उल्टी एवं दस्त इस रोग का प्रमुख लक्षण है। उल्टी एवं दस्त इस रोग का प्रमुख लक्षण, उल्टी एवं दस्त के कारण
जल की कमी, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, उल्टी और दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। उल्टी और दस्त के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिससे रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। आगे लिखिए डिप्थीरिया, इसको इंग्लिश में भी डिप्थीरिया ही बोलते हैं भाई। डी आधा प थीरिया, ये लिखे हो ना, लिखिए यह रोग कॉरिन बैक्टीरियम कॉरिन बैक्टीरियम लिखा है, देख के लिख लीजिए। डिप्थीरियाई, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक, देख के लिखना, गलत मत लिखना, नामक जीवाणु से होता है। यह खाने की वस्तुओं द्वारा बच्चों में, यह खाने की वस्तुओं द्वारा बच्चों में, उम्र भी लिख लेना, 3 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा होता है। यह खाने की वस्तुओं द्वारा बच्चों में, जहाँ बच्चों लिखिएगा वहाँ 3 से 5 साल उम्र में लिख लीजिएगा। इस वर्ष के बच्चों में होता है। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है क्या होता है, कमज़ोर होता है, वो बच्चे ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं। इसलिए बच्चों को ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी